नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार संविधान के विषय में और कानून के विषय में इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। और चूँकि हमारा चैनल संविधान और कानून के विषय में ही लेक्चर तैयार करता है और आप सब लोगों तक कानून और संविधान की जानकारी पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान में कितने भाग हैं और कौन से भाग का क्या नाम है। इसी के साथ साथ कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं वो भी बताते चलेंगे। आइए देखते हैं। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। भाग 2 नागरिकता के विषय में बताता है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। भाग 3 मूल अधिकारों के विषय में बताता है। मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 51 में व्यवस्थित है। और भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये भाग अनुच्छेद 51 में बताया गया है। और इसके 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट के माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन से मूल कर्तव्य नागरिकों के हैं। भाग 5 संघ अथवा केंद्र भी कह सकते हैं, ये है अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य, यानी कि राज्यों की व्यवस्था से संबंधित है और ये संघ या केंद्र की व्यवस्था से संबंधित है। सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे जैसे कि ये विधायिका या जैसे था संसद और कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। जब डिटेल में बताएंगे तो सारी चीज बारीकियों सहित और उनकी व्याख्या सहित बताएंगे। राज्य, ये है अनुच्छेद 152 से 237 तक। नेक्स्ट है भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 को संशोधन करके हटा दिया गया था। भाग 7 यह है अनुसूची 1 के ख श्रेणी के राज्य, ये चूंकि हटा दिया गया था और इसकी धारा अनुच्छेद, धारा भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 138 के अंतर्गत था। इसके बाद भाग 8 आता है।
संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात ऐसे राज्य क्षेत्र जिनका शासन प्रशासन केंद्र करता है अर्थात संघ करता है। इसका अनुच्छेद है, सॉरी ये था ये 238 है जो भाग 7 था, और ये जो संघराज्य क्षेत्र है ये धारा 239 से 242 तक। फिर है भाग 9, ये प्रतिस्थापित किया गया है और इसका टाइटल है या नाम है पंचायतें या पंचायत। पंचायत इसलिए कह रहा हूँ कि 3 प्रकार की पंचायतें हैं हमारे यहाँ, जैसे गांव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक लेवल पर बनाई जाती है, और जिला पंचायत इसलिए। और ये 200 अनुच्छेद 243 से 243 तक है। नेक्स्ट है नो कै, इसका टाइटल है नगर पालिका। नगर पालिका आदि, नगर पालिका आदि से कह रहा हूँ कि चूंकि इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सब आ जाती है। इसका अनुच्छेद है 243 तय से 243 ये 6 तक। नेक्स्ट है भाग 9 है, इसका टाइटल है सहकारी समितियां या सहकारी समिति, और यह अनुच्छेद 243 या जैसे 243 यह नए तक, ये अपने आप में एक अनुच्छेद होते हैं अलग अलग। अब भाग है 10, इसका टाइटल है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। और यह है अनुच्छेद 244 से 244 क तक। नेक्स्ट है भाग 11, ये केंद्र राज्य संबंध की बात करता है, यह संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संबंध, केंद्र या संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये बात करना। और धारा 245 से 263 तक की बात करना, यहाँ तक की बात करते हैं। और जो आज का लेक्चर है, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ चूँकि बेसिक समझ पैदा करता है, और चूँकि कभी कभी टाइटल का नाम ही पूछ लेता है कि कौन से भाग का क्या नाम है, अर्थात कभी कभी टाइटल दे देता है कि यह कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए
और सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ इसके भाग और उसके नाम का पता हुआ और कौन सी धारा के और कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है, तो आसान रहता है चीज़ों को समझना। अब भाग 12 की बात करते हैं। इसका टाइटल है वित्त यानी कि फाइनेंस, वित्त, संपत्ति, समुदाय, हाँ, एवं वाद। कुछ चीजें समझ से परे लग रही होंगी आपको, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सारे लेक्चर सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और यह धारा या अनुच्छेद 264 से 300 कै तक। नेक्स्ट है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। यानी कि वाणिज्य का मतलब लेन देन या बिजनेस, व्यापार और आवाजाही पूरे भारत में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अधीन सेवाएं जैसे सर्विस वगैरह, और ये जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, वो सब इस टाइटल के अंतर्गत आ जाते हैं। और हाँ, जो भाग 13 था इसका अनुच्छेद जो है 301 से 307 तक है, ये भूल गए थे हम। और जो भाग 14 है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। नेक्स्ट जो है भाग 14 है कै है, अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था ये भी। भाग 14 है कै, इसका टाइटल है अधिकरण। अनुच्छेद 323 कै और 323 ख। नेक्स्ट है भाग 15, ये निर्वाचन की बात करता है। जैसे हमारे यहाँ MP MLA अर्थात सांसद विधायक के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, वो सब निर्वाचन इस भाग के अंतर्गत आते हैं। यहीं से पावर लेकर निर्वाचन आयोग वगैरह के बने हैं और सारी व्यवस्थाएं बनी है, तो निर्वाचन आयोग इसी के अंतर्गत आता है। भाग 16 है, यहाँ पर हाँ निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे SC ST के लिए, OBC के लिए उपबंध, वो आरक्षण से संबंधित और SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अनुच्छेद है 330 से 342 कै तक। भाग 17 है
ये राजभाषा की बात करता है, राजभाषा। और बहुत सारे लोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा इस तरह की बात कर रहते हैं। वो सारी चीज़ें इस भाग के अंतर्गत बताई गई हैं। डिटेल में जब प्रत्येक भाग को हम पढ़ाएंगे तभी आप सही से समझ पाएंगे। और राजभाषा जो है वो धारा अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसके बाद भाग 18 है आपात उपबंध। ये है धारा 352। अनुच्छेद या धारा कह सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा सूटेबल तो आर्टिकल या अनुच्छेद ही रहता है, लेकिन कभी कभी चूँकि हम अन्य एक्ट भी पढ़ाते हैं कानून के, तो इसलिए धारा ज़्यादा दिमाग में रहती है, जबान पे आ जाती है। तो धारा 352 से 360 तक है। और भाग 19 में विविध है, इसका कई सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, जो जिसके लिए कोई भाग नहीं बताया गया या कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई, तो सारे विविध भाग दिए। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। इसी के साथ साथ संविधान में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनकी परिभाषाएं, वो सब इसमें इस भाग के अंतर्गत आ जाती है। भाग 20, हाँ, इसका विविध का जो है अनुच्छेद वो 361 से लेकर के 367 तक है। और भाग 20 ये संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान संशोधन। इसका अनुच्छेद 368 है। और इसी में संविधान संशोधन की शक्ति और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोनों बताई गई है। और 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, इसके अंतर्गत आ जाता है। भाग 21, इसका टाइटल है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इसी में जैसे धारा 370 बहुत चर्चाओं में रहती है जम्मू कश्मीर के संबंध में। इसी प्रकार से क्योंकि अस्थायी प्रोविजन था वो, और संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, कई राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था इसी भाग में दी गई है, भाग 21 में। भाग 22, हाँ, ये जो भाग 21 है ये है अनुच्छेद 359 से 392 तक। और भाग 22 का टाइटल है संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं हिंदी में प्राधिकृत पाठ। क्योंकि संविधान अगर अंग्रेजी में है तो हिंदी में जो पाठ है वो भी प्राधिकृत होगा। इसका अनुच्छेद है 393 से 395 तक। हालांकि 395
हटा दिया गया था, निरसित या रिपील कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये, अगर हम नाम की बात करें तो भाग 22 लास्ट है, लेकिन वास्तव में जो है संविधान में अभी 25 भाग हैं, चूँकि भाग 4 बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं और एक भाग को हटा दिया गया है। इस प्रकार से अगर हम 22 + 4 कर दें, 4 भाग और जोड़े गए हैं तो 26 हो जाता है, और एक भाग डिलीट कर दिया गया है तो 26 - 1 = 25। आज की डेट में 25 भाग हैं संविधान में। और इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि बहुत सारे लेक्चर हमने इससे पहले भी बनाए हुए हैं, कई टॉपिक उसमें क्लियर किए हुए हैं। इसी के साथ साथ हम संविधान के प्रत्येक भाग को व्याख्या सहित बताएंगे, और कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, उस अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, वो सब भी बताते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी संविधान की जानकारी होती रहे, इसके लिए आप चैनल को शेयर करें और लाइक भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।